हाय एवरीवन। तो आज हम लोग फ्री में मेहंदी क्लास ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ले लेनी है एक पेन, पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर। मैंने इस टाइप का लिया है। आप कोई भी नॉर्मल जो इरेज़र और इसका क्या बोलते हैं शार्पनर हो सकता है वो होता है वो ले सकते हो। और ये है एक स्केल और मेहंदी कोन। आप नॉर्मली मार्केट के कोन से भी डे वन का स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को एक A4 साइज़ की शीट का पेपर ले लेना है। उसमें मैंने टाइटल कर दिया है डे वन। ठीक है, आप लोगों को करना है तो कर सकते हो, बाकी तो ऑप्शनल है। तो उसमें आज हमारा टॉपिक है बेसिक एलिमेंट्स। तो आज हम बेसिक एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे, लाइक जिसको मेहंदी बिगिनर्स है ना उनके लिए आसान रहेगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप रेगुलरली फ्री में मेहंदी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो रफ लाइन क्या है, नॉर्मली ऐसे ही कुछ फिक्स नहीं है। आप कोई भी लाइन ड्रॉ करना सीख लो, लाइक जो आपको पसंद है वो। और मेहंदी के कोन को चलाने के लिए ना एक टेक्निक होती है कि आपको जो आपकी रिस्ट वाला एरिया है ना वो आपको पेज के ऊपर रखना है और ऐसे ही कुछ भी ड्रॉ करना है। लाइक आप अपना नाम लिख सकते हो, बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो, कुछ भी आपको ड्रॉ करना है। मैं ऐसे ही रफ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, उल्टे से, सीधे से, स्क्वायर, ट्रायंगल्स, सर्कल, कोई भी शेप आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही मिनिमम आपको 10 शेप ड्रॉ करने हैं रफ में, लाइक रफ लाइन्स ड्रॉ करनी है। अगर वो हो गए आपकी, उसके बाद आप लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग एक बेस लाइन क्रिएट करेंगे जिसका कलर नहीं आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नॉर्मली एक सर्कल ड्रॉ किया है। आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप रफ लाइन्स ड्रॉ की है। उसके बाद मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। रफ लाइन्स का मतलब ही ये है कि रफ लाइक आपको एक पेज बिगाड़ना ही है। आप कुछ भी कुछ भी लिख सकते हो कि ड्रॉ कर सकते हो, या तो फिर ऐसे ही रैंडमली आप किसी का नाम भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको जो कोन पकड़ की टेक्निक्स है ना वो पता चलेगी और आपको कोन का प्रेशर पता चलेगा। उसके बाद आप लोगों को ऐसे ही रैंडमली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आप लोगों को दोनों लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल लाइंस भी, दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है आपको। उसके बाद मैंने ये लाइन ड्रॉ हो गई थी मेरी। उसके बाद फिर मैंने पतले वाली लाइन ड्रॉ की है। क्या है ना, आपको बड़े वाली लाइन आ जाएगी ना, मोटे वाली, उसके बाद छोटे वाली लाइंस आपको इजीली ड्रॉ करनी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद मैंने फर्स्ट वाली लाइन को डार्क कर दिया है। आप लोग चाहो तो आप लोग को मिडल वाली लाइन को भी डार्क कर सकते हो। मुझे पर्सनली फर्स्ट वाली लाइन डार्क बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने स्कैलप ड्रॉ कर ली है। कुछ लोग इसको कली किंगरे या ऐसा कुछ भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने बिग स्कैलप ड्रॉ कर लिए है। सेम साइज़ के होने चाहिए, सभी अनइवन नहीं दिखने चाहिए। उसके बाद मैंने एक बोल्ड लाइन नीचे क्रिएट की है और आप लोग देख सकते हो जो वाइट स्पेस है ना उसको भी फिल कर देना है। वाइट स्पेस कहीं पे भी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद नॉर्मली हम नीचे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें भी स्कैलप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आप देखो ये प्रॉपर बॉर्डर क्रिएट हो गई है हमारी। लेकिन कब बनेगी ये बॉर्डर, जब आप लोगों को ये रफ लाइन प्रॉपरली ड्रॉ करनी आएगी। उसके बाद कुछ लोग सर्कल इस तरह से ड्रॉ करते हैं और फिर उसमें फिल कर देते हैं डॉट बनाने के लिए। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग टेक्निक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका पॉइंट ना क्लीन होना चाहिए। तो आपको पॉइंट क्लीन करना है। उसके बाद एग्जैक्ट एक ही जगह पे आपको पॉइंट रखना है और आपको जितना बड़ा डॉट चाहिए ना उतना ज़्यादा प्रेशर करना है। लाइक मुझे छोटा डॉट चाहिए तो मैं कम प्रेशर करूँगी, मुझे बड़ा डॉट चाहिए तो मैं ज़्यादा प्रेशर करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉर्डर के नीचे डॉट क्रिएट कर लिए हैं, छोटे बड़े वाले। एक बड़ा डॉट क्रिएट किया है, उसके बाद 2 छोटे डॉट क्रिएट करे हैं। उसी तरह से मैंने अपनी बॉर्डर डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब स्पाइरल में कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे 6 ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो ऊपर है ना, ऊपर की वाली सी चोंच दिखती है, ये नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर आपको जलेबी जो कहते हैं ना उसका राउंड राउंड शेप ड्रॉ करना है। इसको स्पाइरल बोलते हैं। तो आपको धीरे धीरे से करना है, पेशेंस से आ जाएगा। 3 स्पाइरल का हम लोगों ने बंच ड्रॉ किया है। उसके बाद मैंने तीनों के बीच में डॉट कर दिया है, इससे कि लुक थोड़ा हाईलाइट हो। ये सही ट्रिक है। आप लोग इसे 6 बना के करोगे ना तो फिर उसमें जो बीच में जो गैप रह जाती है ना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अगेन मैंने स्पाइरल एक ड्रॉ कर लिया है, बीच में डॉट कर लिया।
फिर चारों ओर मैं एक एक छोटी सी लाइन बनाऊंगी ताकि मुझे एक बेस मिल जाए कि मुझे स्कैलप यहाँ तक ड्रॉ करने हैं। इसके बाद मैंने चारों जो गैप थी ना उसमें स्पाइरल स्कैलप करके फिल कर दिया है और इसी तरह से मेरा एक फ्लावर ड्रॉ हो गया है। और इस ऊपर नीचे जो हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ की थी ना उसके ऊपर ही हम लोग डॉट क्रिएट कर देंगे और उसके जो मिडल में ना छोटे छोटे डॉट क्रिएट कर देंगे जो हम लोगों ने बॉर्डर में क्रिएट किए थे वही डॉट। ठीक है। अब ये फ्लावर में क्या होती है कुछ लोगों को मिस्टेक कि ये जो डॉट है ना वो सेंटर में नहीं आते हैं या तो फिर आगे बीच में जगह कम रहती है या तो फिर ज़्यादा रहती है। इसके बाद हम लोग अगेन वन लाइन ड्रॉ करेंगे फिर स्केलप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम लोग वाइन्स सीखेंगे। ठीक है। क्योंकि वाइन्स बनाने में मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है तो वाइन्स के लिए हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले, फिर उस पर ऊपर डॉट करेंगे और उसको नीचे की ओर खींचेंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे। ठीक है। हम लोगों को कौन से मेहंदी नहीं निकालनी है, सिर्फ उसको ऊपर और नीचे की साइड स्प्रेड करना है जिससे कि हमारी वाइन्स का लुक बहुत अच्छे से दिख गया है। आप लोगों को इसमें फिर भी समझ नहीं आ रहा है ना तो मैं यहाँ पे साइड में 3 वाइन्स आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखो ये 1 2 3 आपको एक एरो क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद उसके ऊपर डॉट करके उसको ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों साइड आपको स्प्रेड कर लेनी है। मैं अगेन यहाँ पे कर रही हूँ, आप लोग धीरे धीरे से देख के करोगे ना तो आपको डेफिनेटली वाइन्स ड्रॉ करनी आ जाएगी। और लास्ट में मैंने यहाँ पे वाइन के ऊपर झिकझक ड्रॉ कर दिया। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्रिएट करेंगे ये वाली वाइन्स जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ये हम जो छोटे बच्चों को कर देते थे ना वो वाली वाइन्स करनी है आपको। उसके बाद उसको एक स्टॉक से खींच लेना है ताकि इसका लुक अच्छे से दिखे। ठीक है। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।